डेडपूल की एमसीयू में एंट्री होने के बाद तुम्हारे वुल्वरिन के साथ मिलकर खून की नदियां बहाता देखने मिलता है। तो चलो हमें मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के कैमियो, उन्हीं के अलावा मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हमारे डेडपूल एंड वुल्वरिन दोनों एवॉर्ड में जाते हैं तो हमको इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का कैमियो देखने मिलता है, जिसको देखने के बाद तो ऑडियंस पागल हो गई थी। यानी कि फैंटास्टिक फोर की हमको पहली मूवी देखने मिली जिसमें क्रिस इवांस ह्यूमन टॉर्च कैरेक्टर को प्ले करते नजर आए थे, और उनका एमसीयू में फर्स्ट अपीयरेंस देखने के बाद तो ऑडियंस पागल हो गई थी। पर डेडपूल को यही लग रहा था कि शायद हमको कैप्टन हमको बचाने के लिए आ चुके हैं। उसको यही लग रहा था कि शायद कैप्टन अमेरिका है। देखो, भले ही हमारे क्रिस इवांस ह्यूमन टॉर्च कैरेक्टर को प्ले करते नजर आए, पर हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। एटलीस्ट हमारे क्रिस इवांस डेडपूल एंड वुल्वरिन के साथ दिखना हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और जब हमारे डेडपूल को यूं लग रहा था कि हमें कैप्टन हमको बचाने के लिए आ चुका है, जब वो डायलॉग बोलता है कि अवेंजर्स असेंबल बोलता है, तब उसका अंदर से दिल टूट जाता है कि भाई ये कोई और है। जिसमें हमारा ह्यूमन टॉर्च कोसेंडा नोवा के बारे में सब कुछ बता देता है, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए डेडपूल को सब कुछ बता देता है। और वहीं पे हमारी कोसेंडा नोवा की टीम आती है, जिसमें पायरो और पायरो की पूरी टीम देखने में, एटलीस्ट एक्समैन की पूरी टीम देखने मिलती है, जिसको ह्यूमन टॉर्च को पकड़ने के लिए आते हैं। उसी के साथ हमारे डेडपूल एंड वुल्वरिन दोनों को वहां पे साथ ले जाते हैं। कोसेंडा नोवा के हेडक्वार्टर में जाने के बाद हमारी पूरी एटलीस्ट एक्समैन की पूरी टीम देखने मिलती है, जहां पर कितने सारे एक्समैन के मेंबर देखने मिलते हैं, और सारे को जो लीड कर रही होती है हमारी कोसेंडा नोवा होती है। कोसेंडा नोवा की वहां पे एंट्री होने के बाद डेडपूल सारी चीजें कहते गलत शब्दों का जो इस्तेमाल किया था कोसेंडा नोवा के ऊपर ह्यूमन टॉर्च ने, वो सारी बातें उसे बता देती है। कोसेंडा नोवा कितनी पावरफुल है उसका अंदाजा लगाने के लिए डेडपूल एंड वुल्वरिन के सामने ह्यूमन टॉर्च की पूरी खाल उगेड़ देती है, और बात अब अंदाजा लगा सकते हो को कितनी पावरफुल हो सकती है। उन्हीं के अलावा चलो आए कुछ मूवी के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के कैमियोस के बारे में बात कर लेते हैं। जब हमारा डेडपूल अलग अलग टाइमलाइन में वुल्वरिन को ढूंढने के लिए जाता है तो उसी में से हेनरी कैविल वाला वुल्वरिन देखने मिलता है। भाई साहब, तुम लोगों ने क्या दिखाया, लिटरली भाई हेनरी कैविल एज अ वुल्वरिन, वो भी एक अलग मल्टीवर्स सागा में। अगर मार्वल वाले फैन की डिमांड के ऊपर इस कैरेक्टर के बारे में कुछ न कुछ सोचे तो डेडपूल की तरह एक और तगड़ी मूवी हमको देखने को मिल सकती है। मूवी देखने का मजा तुमको तब आता है जब मैं कोसेंडा नोवा को हेडक्वार्टर को छोड़ने के बाद हमारे डेडपूल एंड वुल्वरिन एक कार सीन वाला फाइट सीन देखने मिलता है, और उसी के बाद हमको एक टीम देखने मिलती है जहाँ पे हमको ब्लेड, गैम्बिट, उन्हीं के अलावा लोरा और हमारी इलेक्ट्रा, इन चार कैरेक्टर को कितने सालों के बाद हम देखते हैं। वो भी ब्लेड है, ब्लेड तो हम कितने सालों के बाद उस कैरेक्टर को ये वाले एमसीयू में अपीयरेंस होते देखने मिलते हैं। देखो, इन कैरेक्टर को दिखाने की बात तो छोड़ो, पर उनको एक एक्शन सीक्वेंस भी देखने मिलता है जिसमें हमको डेडपूल एंड वुल्वरिन, गैम्बिट, इलेक्ट्रा, उन्हीं के अलावा ब्लेड और लोरा। और ब्लेड की बात करो तो ब्लेड के कहाँ पे इसका चक्कर देखने मिलता है, पर उसका जन्म का यहाँ पे नाता नहीं, वो भी डेडपूल एंड वुल्वरिन के साथ देखना। ये चारों कैरेक्टर शून्य में मरे नहीं होंगे, उनको डेडपूल एंड वुल्वरिन दोनों ने मूवी के एंडिंग में चारों कैरेक्टर को बचा लिया होगा। एटलीस्ट उनको लोरा भी मूवी के एंडिंग में देखने मिलते हैं डेडपूल एंड वुल्वरिन के साथ। यानी यूं समझो कि चारों कैरेक्टर देखने में, गैम्बिट, ब्लेड, उनके इलेक्ट्रा, लोरा, ये चारों कैरेक्टर हमको अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में वापस नजर आने वाले हैं। खैर, इन सभी को छोड़ते हुए जिसके लिए आपने वीडियो के ऊपर क्लिक किया उसके बारे में बात कर लेते हैं, मूवी की एंडिंग। देखो, ये सारा कांड हमारे प्रोफेसर पैराडॉक्स ने किया होता है, क्योंकि वो डेडपूल की पूरी जो टाइमलाइन होता है उसी को एक ही साथ में खत्म करना चाहता है। उसी की वजह से उसने टाइम रिपर करके एक मशीन बनाया होता है। पता नहीं हमारी कोसेंडा नोवा को अंदर से क्या खुजली होती है, और पायरो उसे सब कुछ बता देता है, और बताने के बाद से पता चलता है कि टाइम रिपर की मदद से हम अलग अलग टाइमलाइन को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। कोसेंडा नोवा हमारे डेडपूल के मेन टाइमलाइन में आ जाती है, और मेन टाइमलाइन के आने के बाद वो मशीन के साथ छेड़खानी करने के बाद उसकी पावर की मदद से अलग अलग टाइमलाइन को खत्म करने लगती है। पर प्रोफेसर पैराडॉक्स वुल्वरिन से कहते हैं कि मशीन के दो अलग अलग वायर जिसे तुम एक साथ जोड़ने की मदद से पूरा मशीन ब्लास्ट हो जाएगा, और उसी की वजह से पूरी टाइमलाइन को हम मिटने से रोक सकते हैं। पर कोई भी बंदा उस पावर को सह नहीं पाएगा, और वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी। एटलीस्ट वो हिल नहीं कर पाएगा, और वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी। पर क्या करते हैं, डेडपूल और वुल्वरिन दोनों एक साथ मिलकर आपस में पूरी हीलिंग फैक्टर को बांटते हुए इस मशीन को मतलब सर्वाइव कर जाते हैं, उस पावर को सर्वाइव कर जाते हैं, और एक बड़ा सा ब्लास्ट होने की वजह से हमारे कोसेंडा नोवा की वहां पे डेथ हो जाती है। देखो, भले ही हमारे डेडपूल और वुल्वरिन ने पूरी मशीन को ब्लास्ट करके कोसेंडा नोवा को खत्म कर दिया, पर डेडपूल की मेन टाइमलाइन तो खत्म होने वाली होती है। अगर किसी और यूनिवर्स का किसी और टाइमलाइन का ध्रुव शक्ति को लाके वहां पे रख दे तो उस टाइमलाइन को बचा सकते हैं। यानी कि क्या होगा कि हमारे वुल्वरिन यानी कि हंटर B50 वहां पे आती है, और वुल्वरिन के जो मेन टाइमलाइन होती है जिसे वो खत्म हो चुकी होती है, और डेडपूल की टाइमलाइन में उसे रख जाते हैं, और फिर हमारे डेडपूल की टाइमलाइन वहां पे बच जाती है, और यहाँ पे ये वाली मूवी का एंड होता है। अगर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करूँ तो ज्यादा कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने जैसा था नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो पे यहाँ पे खत्म करता हूँ, तो इसमें कुछ दिखाया गया ही नहीं था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।